हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं और इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समुच्चय क्या है। सेट समुच्चय क्या है? वस्तुओं के स्पष्ट सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। और इसका विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी में, और जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने इसकी परिभाषा को परिभाषित किया। सबसे पहले उन्होंने ही इसके बारे में बताया। तो सुस्पष्ट सुपरिभाषित से मतलब होता है कि वस्तुओं का संग्रह जो हो स्पष्ट हो, उसमें मिक्सचर ना हो। केवल जैसे एक समुच्चय है तो उसमें केवल एक ही प्रकार की वस्तुएं हों। तो वस्तुओं के सुस्पष्ट सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय को प्रायः हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए, बी, सी इत्यादि। इससे हम प्रदर्शित करते हैं। और इसका संकेत क्या होता है कि यही अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं कि इसके अवयव क्या होते हैं। समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को ही उस समुच्चय का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयवों को हमेशा किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, ए, बी, सी, डी इत्यादि। ये इसके क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। या तो कुछ अंक दिया रहेगा तो वो स्पष्ट रहेगा अन्य के लिए। तो अवयवों को जैसे हमको दिखाना हो कि स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको हम ए बिलोंग्स टू ए, इसको एलिमेंट, ग्रीक अक्षर है ये, एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। एलिमेंट मीन्स अवयव। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल ए कैपिटल ए मतलब समुच्चय ए का कोई अवयव है। जैसे किसी समुच्चय ए को हमको दिखाना हो और इसके अवयवों को सदैव मझले कोष्ठक में लिख के प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 इत्यादि ऐसे लिखा है, तो हमको बताना है कि A1 इसका अवयव है, तो हम ऐसे दिखाएंगे 1 एलिमेंट है किसका? ए का। दूसरा मान लीजिए हमको दिखाना है कि 5 एलिमेंट है ए का। देखो 5 इसमें नहीं है, तो नहीं के लिए इसी को ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 5 डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 अवयव नहीं है किसका? समुच्चय ए का। अब समुच्चय में अवयवों की संख्या को देख लेते हैं। जैसे अवयवों की संख्या को हम नंबर ऑफ से दिखाते हैं। नंबर ऑफ ए, इसका मतलब हो गया समुच्चय ए में कितने अवयव हैं। जैसे ए में देखो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 4। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे समुच्चय ए बराबर दिया है ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ए से प्रदर्शित करेंगे। नंबर ऑफ ए कितना है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम नंबर ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना हो गया? 6। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवयव किसे कहते हैं और अवयव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, उनकी संख्या कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा। अब देखते हैं कि समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समुच्चय को निरूपित करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2। पहला क्या है? तालिका या सूची या रोस्टर, तीनों एक ही चीज़ है। तालिका बोलो, सूची बोलो या रोस्टर विधि। ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि तालिका, सूची या रोस्टर विधि क्या है। समुच्चय का निरूपण एक तो ये हो गया तालिका या सूची या रोस्टर विधि। इस विधि में क्या करते हैं? प्रत्येक अवयव को जो है मझले कोष्ठक में लिखकर और प्रत्येक अवयव के बीच में कामा लगाते हैं। जैसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय,
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मान लो उसको हम दिखाते हैं कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, अल्प विराम, ये देखो कॉमा लगा के इसको हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तालिका या सूची या रोस्टर विधि में क्या करते हैं? प्रत्येक अवयव को लिख लेंगे ना, प्रत्येक अवयव को मझले कोष्ठक में लिखकर और प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कहा जाए कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, ये 5 से छोटी हो गई। इनको किस में लिखना है? मझले कोष्ठक में। तो ये क्या हो गया? तालिका या सूची या रोस्टर विधि। तो आप लोग परिभाषित कर लेंगे कि इस विधि में क्या करते हैं। आप इस विधि में क्या करते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर, मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर उसके दो अवयवों के मध्य अर्ध विराम लगा देते हैं। तो ये आप लिख लेंगे। अब दूसरा विधि क्या है इसका? गुण विधि, या इसी को क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस समुच्चय में सभी अवयव होते हैं जिनका हम विशेष गुण देखते हैं, उनको स्वेच्छाचार यक्ष तथा विशेष गुण को पी ऑफ यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो अब जैसे इसको क्या बोला जाएगा? जैसे हमको बोला गया इसमें विशेष गुण को बोला गया, जैसे इसी को देख लो, बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यक्ष सच दैट। यक्ष क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है। तो इसको हम क्या किए? समुच्चय निर्माण विधि से लिखे, यक्ष सच दैट। इसको क्या पढ़ते हैं? यक्ष सच दैट। यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अब स्वर है मतलब इसमें जितने स्वर हैं सब आ जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे दूसरा वाला, जैसे बी वाले को हमको लिखना है, इसके विशेष गुण को प्रदर्शित करना है, तो इसको लिखेंगे यक्ष सच दैट यक्ष बिलोंग। देखो अवयव बताया गया, यक्ष इसको बिलोंग भी पढ़ते हैं, यक्ष बिलोंग्स टू यन। यन क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। यक्ष सच दैट यक्ष बिलोंग टू यन, जहाँ यक्ष छोटा है किससे? 5 से। तो ये किस विधि से लिख दिया गया? यही चीज है। इसको हम तालिका या सूची विधि में लिखेंगे। तो बी को हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। जबकि समुच्चय निर्माण या गुण विधि से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यक्ष सच दैट यक्ष बिलोंग टू यन, जहाँ यक्ष छोटा है किससे? 5 से। तो ये कौन सी विधि हो गई? समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में क्या करते हैं? फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें दिए समुच्चय के अवयवों को हम क्या क्या करते हैं? मझले कोष्ठक में लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ये तो गुण भी हो जाएगी। समुच्चय निर्माण, समुच्चय हमको पता है मझले कोष्ठक में लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे यक्ष सच दैट यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। इसमें उसकी विशेषता जो गुण रहेगा उसको हम प्रदर्शित करेंगे। अब आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, जैसे अभी यन आ गया, पी आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे दिखाते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यन से। और इसको देखो क्या हो जाएगा? 1, 2,
3 डॉट डॉट। ये गिनने वाली जो भी संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। दूसरा देख लो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको हम किससे दिखाते हैं? W से। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तीसरा देखते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या हो गया? पूर्णांक को हम Z से भी दिखाते हैं या I से। कुछ किताबों में I से दिखाते हैं, कुछ में Z। और आप लोग जान लो कि पूर्णांक कहाँ से बनता है? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में प्लस माइनस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक। जैसे 0 में प्लस माइनस तो लगेगा नहीं, 1 में हो जाएगा +-1 +-2 +-3। तो इसको लिख सकते हो 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। या इसी को और अच्छे मेथड से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या बन गया? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक के बाद क्या बनता है? परिमेय। चौथा हम देख लेते हैं क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या को हम किससे दिखाते हैं? जनरली Q से। Q बराबर क्या हो जाएगा? X such that X equal to P upon Q, जहाँ P व Q बिलोंग करने चाहिए किससे? I से, पूर्णांक से। और Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। Q बराबर नहीं होना चाहिए किससे? 0 के। और P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और तो आपको पहले ही भी बताया गया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। अब अगला क्या आता है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको भी हर किताब वाले अलग अलग, कोई T से दिखाता है, कोई I से दिखा देता है। अब इसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल P से। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? कि जो परिमेय न हो। जो परिमेय न हो, अर्थात X such that X belong to R। वास्तविक संख्या तो हो लेकिन वह क्या ना हो? परिमेय संख्या न हो। मतलब Q न हो, बाकी जो भी संख्याएं बचेंगी वास्तविक संख्याओं में वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे इसमें √3 √5 ये इस टाइप की संख्याएं जो कहलाती हैं वो बनती हैं क्या? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? R। इसमें जितनी संख्याएं आप लोग ऊपर जाने हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब कि जितने भी हैं आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सब संख्याएं मिलके क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। इसमें काल्पनिक संख्याएं न हो। अर्थात X such that X स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिनका अगर हम वर्ग कर दें वह 0 से बड़ा हो जाए अथवा बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। चाहे जो ले लेंगे। अब देखते हैं समृद्ध संख्या किसे कहते हैं।
अपने 11th में ये एक एक्सरसाइज ही है, समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये क्या हो गया? सी। इसमें क्या होता है? x सच दैट x इक्वल टू a प्लस आई बी, जहां ए बी बिलोंग करता हो R से, और I का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग करें तो ऋणात्मक आ जाए, तो वो तो काल्पनिक ही माना जाएगा। तो ये हो गया समृद्ध संख्या। तो इस प्रकार आप संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय कैसे होते हैं, उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो जान लिए। इसी में एक पूर्णांक में था कि धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम I प्लस से डिनोट करते हैं। क्या है ये? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जो भी होंगे धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर भी बन जाता है आपका। और ऋण पूर्णांक यही ऋणात्मक हो जाएगा, -1 -2 -3 इत्यादि। ये क्या है? ऋण पूर्णांक। अब आइए देखते हैं कि समुच्चय के विभिन्न प्रकार क्या हैं, समुच्चय के कितने प्रकार हैं। तो समुच्चयों के प्रकार देखते हैं। अब सबसे पहला हो जाएगा समुच्चयों के प्रकार। नंबर 1, रिक्त समुच्चय। नंबर 1, रिक्त समुच्चय। परिभाषा ऐसे ही समझिए, इसी हेडिंग से ही सब स्पष्ट हो जा रहा है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। रिक्त समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। जैसे कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं में 1 से पहले आने वाली संख्याओं का समुच्चय, तो हमको पता है कि 1 से पहले कुछ नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? फाई से, या ऐसा मझला खाली ब्रैकेट ही बना देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या हो गया? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? अब देखो इसमें भी छिपा है, एकल मतलब एक। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय का परिभाषा, जैसे उदाहरण लेना हो तो हम ले सकते हैं कि 2 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बताओ। 2 से ज़्यादा हो लेकिन 4 से कम हो, तो वो तो हो गया केवल 3। इसको मझले कोष्ठक में लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एकल समुच्चय। तो आपको याद हो गया होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। अब देखते हैं तीसरा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात जिनमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। समझ में आ गया होगा कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, अर्थात जिसका अंतिम अवयव हमें ज्ञात हो। जैसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा? ABC, हमको पता है कहाँ तक है, ये Z तक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का 26 अक्षर है, वह गिना जा सकता है, तो वो परिमित समुच्चय हो गया। जैसे कहा जाए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से छोटी परिमित क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। अंतिम हमको पता है 10 से छोटा क्या? 9। तो ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय। अगला देखते हैं क्या है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। अर्थात जिसमें अंतिम अवयव हमें ज्ञात ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे?
अपरिमित समुच्चय। जैसे कहा जाए सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हमको लिखना हो तो 1 2 3 कहाँ खत्म होगा, कुछ निश्चित नहीं है। अंतिम अंक क्या है हमको नहीं पता है, तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं पांचवा, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त या इसी को बोलते हैं विसंगीत। कभी कभी इस ऐसे हिंदी शब्दों का प्रयोग करके कंफ्यूज कर देते हैं। विसंगीत समुच्चय। असंयुक्त, अब देखो इसमें असंयुक्त मतलब जो संयुक्त ना हो। तो 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, उसे क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। 2 या 2 से अधिक समुच्चयों जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो उसे क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। जैसे मान लो a बराबर कोई समुच्चय दिया गया है 1 3 5 7 और b बराबर क्या दिया गया है 2 4 6 8। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय। अब देखिए समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं, समतुल्य समुच्चय। अब यहाँ भी देखो हेडिंग से ही तुलना हो रहा है कि समतुल्य, तो समतुल्य समुच्चय 2 परिमित समुच्चयों को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है यदि उनमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। तुलना कब होगी, जब समानता होगी, नहीं तो तुलना नहीं हो सकता। ऐसे 2 समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, ऐसे 2 समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, समतुल्य समुच्चय। तो जैसे a बराबर दिया है a b c d और b बराबर क्या दिया गया है 1 2 3 4। नंबर ऑफ a कितना है, नंबर ऑफ b की, दोनों कितना कितना है 4 4 4 अवयव हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, समतुल्य समुच्चय। ये नहीं कि समान हो अवयव ना, समतुल्य में क्या होता है, केवल अवयवों की संख्या को गिना जाता है, ये क्या कहलाते हैं, समतुल्य समुच्चय। अब देखो समान समुच्चय किसे कहते हैं, अगला समान समुच्चय। समान समुच्चय में ये है कि अवयव भी समान हो। समान समुच्चय ऐसे 2 या 2 से अधिक अवयव जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो तथा उनके अवयव भी समान हो, तभी वह समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय। कि a के सभी अवयव b में हो और b के सभी अवयव a में हो तभी समान होंगे। जैसे a बराबर हम लिख दिए 2 4 6 8, तो b बराबर भी क्या हो, ये यही हो 2 4 6 8, मतलब a के सभी अवयव b में हो, b के सभी अवयव a में हो, तब a और b क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय। इसको हम a बराबर b से भी दिखाते हैं। नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b तो हो ही, साथ में a बराबर b तब हम लिखेंगे जब a के सभी अवयव b में हो, b के सभी अवयव a में हो। ये संख्या नहीं बताई जा रही, देख लो अवयव समान होने चाहिए, a के सभी अवयव b में हो, b के सभी अवयव a में हो, तो दोनों अवयव दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय। और समान समुच्चय को हम a बराबर b से भी दिखाते हैं, और समान नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, a बराबर नहीं है किसके, b के, तब समान नहीं है। a बराबर b हम क्या दिखाएंगे, समान, और नहीं समान है तो a बराबर नहीं है किसके, b के। अब आइए देखते हैं उपसमुच्चय किसे कहते हैं। यदि a और b 2 समुच्चय इस प्रकार हों कि a के सभी अवयव b में हो तो a को b का उपसमुच्चय कहते हैं। शर्त यह है कि a के सभी अवयव b में हों, बस इतनी सी बात हो रही है, तब a को क्या बोलेंगे, b का उपसमुच्चय
अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? ए सबसेट बी। ध्यान दें, ए इसको क्या पढ़ते हैं? सबसेट, उप समुच्चय। ए उप समुच्चय है किसका? बी का। नीचे ऐसे ये बराबर का भी सिंबल लगा रहता है, मतलब ए के सभी अवयव बी में हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि बी के सभी अवयव ए में हो। ए के जो भी अवयव हैं सब कहाँ मिलेंगे? बी में। तो हम क्या बोलेंगे कि ए उप समुच्चय है किसका? बी का। जैसे ए बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3, और बी बराबर क्या है? 1 2 3 4 या कुछ भी। तो देखो ए के सभी अवयव बी में है, 1 2 3 इसमें है, बी में भी है 1 2 3। तो हम क्या बोलेंगे? ए उप समुच्चय है किसका? बी का। इसको बोलेंगे क्या? ए सबसेट है बी का। अब देखो उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय किसे कहते हैं? उचित उप समुच्चय होता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हों, ए के सभी अवयव बी में हों, किंतु बी में कम से कम एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो ए में ना हो, उसे हम तब हम क्या बोलेंगे? ए बी का उचित उप समुच्चय है। समझ में आ गया होगा आपको कि ए के सभी अवयव बी में हों, किंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो ए में ना हो। जैसे ए बराबर मान लेते हैं क्या है? ए बी सी डी। अब बी बराबर क्या है? 1 2 ए बी सी डी। अब देखो ए के सभी अवयव बी में हैं, किंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है। देख सकते हो 1 2 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ए उचित उपसमुच्चय है किसका? बी का। ए प्रॉपर सबसेट। तब हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। अब यहाँ देखो बराबर का सिंबल नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट, इसको क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर सबसेट। अब उदाहरण से भी आप परिभाषा बना सकते हो। ए के सभी अवयव बी में हो किंतु बी के सभी अवयव ए में ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? ए उचित उपसमुच्चय है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसी का विलोम देखो कि यदि ए उचित उपसमुच्चय है बी का, तो हम बी को क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। बी को हम क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। और इसको क्या बोलेंगे? ए को उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। अधिसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय आपको समझ में आ गया होगा कि ए जब प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए को हम उचित उपसमुच्चय बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। अब आइए उपसमुच्चय के गुणों को देख लेते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे ए बराबर मान लो लिखा है 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चय में भी 1 2 3 हो सकता है। तो इसका मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई भी रिक्त समुच्चय हो, किसी भी अवयव किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय अवश्य होता है। तीसरा है प्रत्येक समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है। 2 की घात n होती है, जहाँ n दिए समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है। जैसे a बराबर दिया गया है 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 2 की घात, इसमें कितने अवयव हैं? 3। 1 2 3, 2 की घात 3 बराबर 8। जैसे इसके उपसमुच्चय लिखने हो तो क्या होंगे उपसमुच्चय? देखो पहला तो बोला गया फाई, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? 1 भी हो जाएगा, 1 1 वाला बना लो। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 2 वाला बना लो, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है। अगला क्या हो जाएगा? 1 2 3, गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे उपसमुच्चय निकालते हैं।
उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब देखते हैं घात समुच्चय किसे कहते हैं। घात समुच्चय, घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A बराबर दिया है 3, 4, तो इसके उपसमुच्चय लिखेंगे। A के उपसमुच्चय क्या होंगे? A के उपसमुच्चय क्या बनेंगे? पहला तो हो गया 5, फिर 3, 4, 3, 4। हमको पता है कितने उपसमुच्चय होंगे? 2 की घात 1, 2, 2 की घात 2 बराबर 4, तो 4 उपसमुच्चय होंगे। तो इसका घात समुच्चय क्या बनेगा? पावर ऑफ A हो जाएगा। असमुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं, तो 5, 3, 4, 3, 4। अब इस ब्रैकेट को भी बंद करेंगे, तो ये क्या बन गया? घात समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को ही हम घात समुच्चय कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? पावर ऑफ A से।